Hello guys, welcome to the online class. Today in this class we are going to study about basic logic gates. Basic logic gates ये study करेंगे हम, और उसके बाद एक प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, उसे हम स्टडी करेंगे। फिर जो थर्ड टॉपिक आज मैं कवर करने की कोशिश करूँगा, दैट इज़ बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा लॉजिक। ठीक है, तो लॉजिक गेट्स जो है इसके बारे में बात करते हैं। बेसिकली गेट क्या होता है? गेट एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहा गया है, ठीक है, जिसके थ्रू हम एंड और नॉट, ये जो हमारे ऑपरेटर्स थे, इनकी वर्किंग को हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कुछ सर्किट्स बना के उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इसके थ्रू क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक्स में भी हमने लॉजिक हमने जो बेसिक लॉजिक था बूलियन अलजेब्रा का, उसको यूज़ किया है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और ये वो पीडीएफ है, इस पीडीएफ को मैंने स्कैन कर रखा है, तो इसमें आपके पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है हमने। और यहाँ से अब शुरू होगा हमारा आज का टॉपिक। हियर इट इज़, ओके। So here they are explaining you what is basic logic gate। तो लॉजिक गेट के बारे में थोड़ा सा तो आपको बता ही चुके हैं इन डिटेल। जो मैंने बोला है वही आपको यहाँ पे मिलेगा। अच्छा, गेट की एक यहाँ पे डेफिनेशन ये भी इन्होंने मेंशन कर रखी है। गेट इज़ अ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच ऑपरेट्स ऑन वन और मोर सिग्नल्स टू प्रोड्यूस एन आउटपुट सिग्नल। ठीक है, तो मल्टीपल सिग्नल, देखो सिंगल सिग्नल या फिर मल्टीपल सिग्नल्स इसमें इनपुट होंगे, और उसके थ्रू एंड और नॉट गेट की जो वर्किंग होती है, वर्किंग के अकॉर्डिंग एक आउटपुट सिग्नल जनरेट हो जाएगा। वन मोर थिंग, जिस तरह से बाइनरी में हम जीरोज एंड वंस पे वर्क करते हैं, इसी तरह से डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि सिग्नल या तो लो वोल्टेज होता है या फिर हाई वोल्टेज होता है। ठीक है, तो लो वोल्टेज, ये जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये लिखा हुआ है, तो लो वोल्टेज को हम यहाँ पे मेंशन करेंगे 0 से, और हाई वोल्टेज को हम डिनोट करेंगे या मेंशन करेंगे 1 से। ठीक है, द सेम थिंग वाज यूज इन लॉजिक, बूलियन लॉजिक और बूलियन अलजेब्रा। उसमें भी हम ट्रू को 1 से डिनोट करते थे, फॉल्स को 0 से डिनोट करते थे। सो बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट्स। कौन कौन से? नंबर 1, इन्वर्टर। इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट। ठीक है, अभी तक आपने नॉट ऑपरेटर पढ़ा था, और ऑपरेटर पढ़ा था, और एंड ऑपरेटर पढ़ा था, लेकिन इन्हीं ऑपरेटर्स की वर्किंग के थ्रू इनका एक डिजिटल सर्किट दैट विल बी नोन एज नॉट गेट, और गेट एंड एंड गेट। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज इन्वर्टर। इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट क्या होता है। तो सबसे पहले तो डायग्राम की बात करेंगे हम, ठीक है, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो मैं ज़रा डायग्राम को हाईलाइट कर देता हूँ। सो हियर दिस इज द डायग्राम ऑफ नॉट गेट। डायग्राम बोल सकते हो आप इसको, या फिर नॉट गेट का सिंबल बोल सकते हो। इसमें क्या है, ये जो x है, सिंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट नॉट गेट इज अ यूनरी, नॉट ऑपरेटर इज एन यूनरी ऑपरेटर, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही सिग्नल पास होता है, और ये उस सिग्नल को क्या कर देता है, निगेट कर देता है। यानी कि जब हमने इसमें x को इनपुट किया तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, x बार। इट मीन्स कि अगर हमने यहाँ पे 0 दिया तो आउटपुट में आ जाएगा 1, और अगर हमने 1 यहाँ पे इनपुट किया तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 0। क्लियर? एंड हियर दिस टेबल shows you in the form of low and high, high and low। ठीक है, and this is the alternate truth table for not gate। क्लियर है? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सिंपल है, सिंपली समझते जाओ। ठीक है, और नॉट गेट में एक पॉइंट और के द आउटपुट इज समटाइम्स कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट या फिर अपोजिट, एंड यस इट इज़। यहाँ पे देखो x गया और इसका क्या अपोजिट मिल रहा है हमें, 1 0 गया तो उसका अपोजिट 1 मिल रहा है। ठीक है, 1 गया तो उसका अपोजिट आउटपुट में क्या मिल रहा है, 0। सो दैट वाज ऑल अबाउट नॉट गेट। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट थिंग है आपको लर्न करने के लिए, पॉइंट नंबर 1, नॉट गेट की
ट्रुथ टेबल। पॉइंट नंबर 2 नॉट गेट का डायग्राम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट हमारे गेट को स्टडी करेंगे एंड दैट इज और गेट। सो हियर इट इज मेंशन्ड और गेट। और ऑपरेटर जो था उसकी वर्किंग क्या थी, और ऑपरेटर के थ्रू हम प्लस कर रहे थे, है ना। एक वेरिएबल x हो गया और दूसरा वेरिएबल y हो गया, और अगर इन दोनों के बीच में हमें और ऑपरेशन परफॉर्म करना था तो हम उसको मेंशन करते थे x प्लस y। ठीक है, दैट वाज द लॉजिक इन और ऑपरेटर। अब यहाँ पे स्टडी करते हैं। सो हियर इट कम्स और गेट। ठीक है, सबसे पहले डेफिनेशन जो यहाँ पे है इसको आप स्टडी करेंगे। दे आर सेइंग द और गेट हैज़ 2 और मोर इनपुट सिग्नल्स। तो पॉइंट नंबर 1 ये आपको होल्ड करके रखना है। नॉट गेट में तो केवल एक ही इनपुट होता था और एक ही आउटपुट जनरेट होता था, लेकिन और ऑपरेटर में दो इनपुट सिग्नल या फिर 2 से ज़्यादा इनपुट सिग्नल आ सकते हैं, बट ओनली 1 आउटपुट सिग्नल। यानी कि इनपुट में तो 2 और मल्टीपल सिग्नल्स आएंगे, लेकिन आउटपुट में सिर्फ एक ही सिग्नल होगा। यानी कि उन 2 या फिर 4 या फिर 3 इनपुट सिग्नल्स को प्रोसेस करके एक सिंगल आउटपुट जनरेट किया जाएगा। ठीक है, और बाकी ज़ीरोज़ एंड वंस वाली जो बात है वो यहाँ पे भी सेम रहेगी। एक चीज़ यहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है, वो हमने बताई दी कि 2 और मोर इनपुट्स यहाँ पे आ सकते हैं। अब बात करेंगे इसकी ट्रुथ टेबल की। सो हियर दे हैव गिवन द ट्रुथ टेबल। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको और बता देते हैं ट्रुथ टेबल से पहले। जस्ट रीड दिस पैराग्राफ, दिस वन। ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, दे आर सेइंग an OR gate can have as many inputs more than 2 or 2 as desired। जितनी भी रिक्वायरमेंट हो सकती है उतने इनपुट सिग्नल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नो मैटर हाउ मैनी इनपुट्स आर देयर द एक्शन। अब आप देखेंगे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट के एक्शन क्या रहेगा, यानी कि आउटपुट में क्या आएगा, तो वो देख लीजिए यहाँ पे। द एक्शन ऑफ OR गेट इज द सेम। और किस बेसिस पे एक्शन होगा, यानी कि फाइनल आउटपुट किस बेसिस पे होगा, 1 और मोर 1 हाई इनपुट प्रोड्यूसेस एज 1। यानी कि अगर इनपुट में कहीं पे भी 1 आ जाता है, ठीक है, तो उस रो का आउटपुट 1 ही आएगा। फॉर एग्जांपल ट्रुथ टेबल फर्स्ट देखते हैं, ये वाली। इसमें देखो 0 0 था तो 0 आया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 है, ठीक, तो आउटपुट में 1 जा रहा है। अब यहाँ पे एक 1 है तो आउटपुट में 1 जाएगा ही जाएगा। यहाँ पे दोनों 1s हैं, ठीक है, उसके बाद भी आउटपुट में 1 जाएगा ही जाएगा। सो और जो गेट है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको बिल्कुल आपके माइंड में ऑलवेज रहना चाहिए, दैट इज़ दिस वन, कि इनपुट में अगर कहीं भी 1 है तो आउटपुट में 1 रहेगा ही रहेगा उस रो में। ठीक है, सेकंड एक और एग्जांपल है। देखो ये वाला एग्जांपल तो 2 इनपुट्स का था, तो एक इनपुट हो गया x, दूसरा इनपुट हो गया y। ठीक है, नाउ 3 इनपुट और गेट। 3 इनपुट और गेट की टेबल कैसे होगी, ट्रुथ टेबल। देखो फर्स्ट इनपुट सिग्नल ये हो गया, सेकंड इनपुट सिग्नल y हो गया, थर्ड इनपुट सिग्नल z हो गया। अब मैंने आपको बताया था कि अगर 3 वेरिएबल्स हैं तो उनकी जो ट्रुथ टेबल बनेगी उस ट्रुथ टेबल में कितनी रोज होंगे ये हम डिसाइड करेंगे 2 टू दी पावर n वाले रूल से। ठीक है, तो यहाँ पे 2 की पावर कितनी हो जाएगी 3, और 2 की पावर 3 का मतलब हो गया 2 टू द 4 टू द 8, यानी कि 8 रोज होंगी। अब काउंट कर लीजिएगा, यहाँ पे 8 रोज ये हैं। ठीक है, अब दूसरा रूल ये फिल कर लेंगे आप। ठीक है, सबसे पहले 4 zeros, फिर 4 ones, फिर 2 zeros, 2 ones, 2 zeros, 2 ones। ठीक है, उसके बाद अल्टरनेट 0 1 0 1। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है आउटपुट के। आउटपुट कैसे डिसाइड करना है, तो देखो आउटपुट हम इस लाइन के बेस पे डिसाइड कर सकते हैं।
इस कंप्लीट रो में अगर कहीं पे भी 1 आएगा तो उसके आउटपुट में 1 जाना ही जाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 1 है, आउटपुट में 1 आ गया, यहाँ इस रो में ये रहा 1, आउटपुट में 1 आ गया। तो आप देखोगे नीचे सभी किसी ना किसी इनपुट सिग्नल में 1 आ ही रहा है। अब देखो यहाँ पे कंटिन्यूसली ये 1 आ रहा है, ठीक है। तो बाकियों को आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्टली यहाँ पे 1 पुट कर सकते हो आउटपुट में, ठीक है। अब ये जो कॉलम है इसको हम आउटपुट भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको फंक्शन भी बोल सकते हैं। क्लियर? ओके। अब नेक्स्ट हमारा जो नहीं, इसमें एक पॉइंट अभी और रह गया है, एंड दैट इज कि इसका गेट का डायग्राम कैसा होता है। सो हियर दिस इज मेंशन्ड, ठीक है। लेट्स क्लियर द स्क्रीन। यस, तो ये देखो, ये है आपका 2 इनपुट सिग्नल्स के साथ और गेट, ठीक है ना। और इसके बाद ये है आपका 3 इनपुट सिग्नल ABC, ये 3 इनपुट सिग्नल है। और ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये और गेट का सर्किट है। और ये जो है F, ये F बेसिकली ये वाला कॉलम होता है, लास्ट वाला कॉलम, यानी कि फंक्शन, यानी कि आउटपुट सिग्नल, ठीक है। और ये ABC जो है ये तीनों क्या है, ये तीनों इनपुट सिग्नल है। तो यहाँ पे 2 इनपुट सिग्नल है, यहाँ 3 इनपुट सिग्नल है, एंड हियर देयर आर 4 इनपुट सिग्नल्स, ठीक है, एंड अ सिंगल आउटपुट, ठीक। तो इस तरह के और गेट की डिजिटल डायग्राम हो गया ये लॉजिक गेट। थर्ड गेट इज एंड गेट। और एंड गेट में क्या होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एंड गेट से रिलेटेड है वो ये वाला। बाकी के सारे पॉइंट्स तो और गेट की तरह हैं, लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि और गेट से टोटली डिफरेंट है। और वो पॉइंट ये है कि इसकी ट्रुथ टेबल में या फिर इसकी वर्किंग कुछ इस तरह से है कि अगर कहीं पे, अगर किसी रो में सारे के सारे जो इनपुट सिग्नल्स हैं वो 1 हो तभी आउटपुट में 1 आएगा, अदरवाइज सारे के सारे आउटपुट में 0 आएगा, ठीक है। जैसे एक इनपुट सिग्नल ये है, एक इनपुट सिग्नल ये है, और ये हमारा आउटपुट है फंक्शन, ठीक है। तो ये 0 0 है तो 0 आएगा। अब देखो इस वाली रो में, सेकेंड रो में एक बार 0 है तो दैट्स इट, आउटपुट में 0 ही जाएगा फिर। अब इस वाली रो में भी एक जगह 0 है, सो दिस वन, तो ये जो सिग्नल है 0 का आ रहा है, तो आउटपुट में क्या चला गया, 0। लेकिन लास्ट वाली जो फोर्थ वाली जो रो है इसमें 1 and 1 है, यानी कि सिग्नल हाई है, तो यहाँ पे 1 आएगा। सो ऑन द होल एंड गेट का बेसिक ऑपरेशन, इसकी ट्रुथ टेबल में बेसिक ऑपरेशन हम कुछ इस तरह से करेंगे कि अगर कहीं पे सारे इनपुट सिग्नल्स अगर 1 है तब उसी रो का आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज बाकी सारे के सारे 0 रहेंगे। सो यू कैन सी दिस थिंग ऑल्सो हियर। इन सभी रोज में इधर से देखो, इन सभी रोज में आपको कहीं ना कहीं 0 मिल रहा है, ठीक है। दैट्स वाई इन सभी रोज का जो आउटपुट है वो 0 0 0 आ रहा है। सिर्फ लास्ट वाली जो रो है इसमें सारे के सारे सिग्नल्स हाई हैं, यानी कि 1 है, दैट्स वाई आउटपुट इज 1 हियर, ठीक है। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन को डिनोट कैसे करते हैं, इस तरह से, यानी कि f इज इक्वल टू x इंटू वाई इंटू जेड। क्लियर? ओके। लॉजिक डायग्राम इसका किस तरह से है वो देख लीजिए। ये रहा आपका 2 इनपुट के साथ में एंड गेट, इसमें a और b ये 2 इनपुट हैं, और ये इसका बेसिक डायग्राम है, और ये आपका आउटपुट है, ठीक है। और इसमें देखो 3 इनपुट्स हैं, एक आउटपुट, इसमें 4 इनपुट हैं और एक आउटपुट, ठीक है। वर्किंग किस तरह से रहेगी, वर्किंग इस तरह से इस ट्रुथ टेबल के बेस पे रहेगी। क्लियर? ओके। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। यस, सो इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, this one, see these are the basic postulates of Boolean logic। जिस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं या फिर
मैथमेटिक्स की दूसरी ब्रांचेस पढ़ते हैं, अलजेब्रा हो गई और कैलकुलस हो गई, ठीक है। तो उसमें उसके बेसिक रूल्स आते हैं सबसे पहले, जैसे कि साइन थीटा के रूल्स हो गए, साइन कॉस टेन के सारे रूल्स हो गए, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स हो गए, थ्योरम्स हो गई, है ना, पाइथागोरस हो गई। तो उसमें क्या होता है कि सबसे पहले आपको वो चीज़ लर्न करनी होती है, वो आपको सिखाई जाती है कि बेटा देखो ये इस तरह से ये रूल्स हैं। बाद में उन रूल्स का हमें यूज़ करना होता है। तो बिल्कुल उसी तरह से आगे हम क्या करने जा रहे हैं, आगे आने वाले कुछ टॉपिक्स में हमारे पास एक एक्सप्रेशन होगा और उस एक्सप्रेशन को हमें समटाइम्स मिनिमाइज़ करना होगा, समटाइम्स किसी दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा। तो उस काम के लिए हमें ये रूल्स सारे के सारे लर्न होने चाहिए, ठीक है। तो ये जो बेसिक रूल्स हैं, इन बेसिक रूल्स को यहाँ पे बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बूलियन लॉजिक कहा गया है, ठीक है। इनके बेस पे ही हम आगे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो ये जो टेबल आपके सामने है, इसमें कुछ उसी तरह के बेसिक रूल्स की बात की जा रही है। तो लेट्स स्टडी दीज रूल्स। तो पॉइंट नंबर 1 जो है, अकॉर्डिंग टू दिस, इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। और इसका जस्ट उल्टा भी कि अगर x इज नॉट इक्वल टू 1 देन डेफिनेटली x विल बी इक्वल टू 0। ऐसा क्यों भाई? कॉमन सेंस की बात है, बाकी इसको हम आगे प्रूफ भी कर लेंगे। कॉमन सेंस की बात इसलिए है कि हमारे पास केवल दो ही वैल्यूज़ होती हैं, आइदर 0 और 1। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आपके पास केवल दो ऑप्शन है, आपके पास या तो 10 रुपीज़ का नोट होगा या फिर 20 रुपीज़ का नोट होगा, ये दोनों आप टेबल पे रख लिए, ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसमें से कोई एक नोट आप ले लीजिए, आपने 10 का नोट वहाँ से ले लिया, तो अब आपके पास क्या रह गया, सॉरी अब टेबल पे क्या रह गया, 20 रह गया। अब और अगर टेबल पे 10 वाला नोट है, इसका मतलब है कि आपके पास 20 वाला नोट चला गया, ठीक है। तो बिल्कुल टॉपसी जर्वी, ये फर्स्ट रूल ये हो गया आपका बेसिक पोस्टुलेट। सेकेंडली क्या कह रहे हैं, और रिलेशन या फिर लॉजिक एडिशन, इससे रिलेटेड रूल्स, ठीक है। तो ये भी हम अभी पढ़ के आए हैं, बिल्कुल ईजिली है। और की जो ट्रुथ टेबल है उसको उठा के इससे कंपेयर कर लो आप, और ऑपरेशन की ट्रुथ टेबल, उसमें क्या कहा था, उसमें कहा था कि अगर कहीं पे भी 1 आ रहा है तो आउटपुट में 1 होगा। तो देखो यहाँ पे 1 नहीं आ रहा, तो आउटपुट में दोनों 0 0 है तो 0 रहेगा। तो देखो एक 0 यहाँ पास किया, दूसरा 0 यहाँ पास किया, आउटपुट में क्या गया, 0, सिंपल। अब यहाँ पे देखो 0 प्लस 1 है, सिंस 1 आ गया और के रूल के अकॉर्डिंग यहाँ अगर कहीं पे भी 1 आता है तो आउटपुट में क्या आ जाएगा, 1, ठीक है। सेम ये हो गया, इसमें भी आउटपुट में 1 आ गया, और यहाँ तो 1 1 है ही, तो फिर ये 1 ही रहेगा, आउटपुट में 1 आ गया, ठीक है। थर्ड जो बेसिक पोस्टुलेट का रूल है वो ये आ गया, एंड रिलेशन या फिर लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं इसे। बिल्कुल सेम एंड गेट की ट्रुथ टेबल के अकॉर्डिंग सारे के सारे ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो गए। उसमें क्या था, उसमें एंड गेट की जो ट्रुथ टेबल थी वो और गेट की ट्रुथ टेबल से जस्ट टॉपसी टर्वी थी, यानी कि उसकी वर्किंग इससे जस्ट उल्टी थी। वहाँ पे अगर कहीं पे 1 आ रहा है तो आउटपुट में 1 जाता था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि कहीं पे भी 0 आ गया तो आउटपुट में 0 ही जाएगा भाई, देखो यहाँ भी, ठीक है। और इस तरह से फिर यहाँ पे ये रूल आया कि अगर सारे इनपुट सिग्नल 1 होंगे तभी यहाँ पे आउटपुट 1 होगा। सो सेम इज परफॉर्म्ड हियर, 0 आउटपुट में 0, आउटपुट में 0 और 1, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ कॉम्प्लीमेंट रूल इज रिलेटेड टू दैट इन्वर्टर यानी कि नॉट गेट।
ज़ीरो पास किया, ज़ीरो बार किया हमने तो 1 आ गया, ठीक है। तो ज़ीरो और ये जो सिंबल है नॉट गेट का सिंबल है, इसका मतलब होता है कि इससे पास होके जो भी सिग्नल जाएगा वो इसका उल्टा हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। सो 1 हो गया। अब यहाँ पे 1 का बार हमने लिया है इज इक्वल टू 0, तो फिर 1 इसको हमने पास करवाया नॉट गेट से, तो फिर ये हो गया 0, ठीक है। तो ये बेसिक रूल्स हो गए, बेसिक पोस्टुलेट्स हो गई। आगे चलते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी बहुत इजी टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इस पे बेस्ड 1 और 2 मार्क्स का क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, और इजी इसलिए कि ये सच में इजी है, ठीक है ना। इसका तो कोई आंसर ही नहीं है कि इजी क्यों है। अब देखो करना क्या है हमें इसमें। एक बात ये कि this rule states that starting with a Boolean relation another Boolean relation can be driven। इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास कोई एक Boolean relation यानी कि कोई एक हम कह सकते हैं कोई एक एक्सप्रेशन, Boolean एक्सप्रेशन अगर कोई गिवन है, तो उसकी हेल्प से हम एक दूसरा रिलेशन ड्राइव कर सकते हैं, यानी कि दूसरा रिलेशन बना सकते हैं। उसके लिए हमें करना क्या होगा? उसके लिए हमें ये जो 3 पॉइंट्स हैं, इन 3 पॉइंट्स पे ध्यान देना होगा। पॉइंट नंबर 1 कि जहाँ पे प्लस है यानी कि जहाँ पे और का सिंबल है उसको एक्सचेंज कर दीजिए डॉट सिंबल से। तो इसका मतलब क्या हो गया कि और को हमने एंड में कन्वर्ट कर दिया। जहाँ पे एंड का सिंबल है यानी कि डॉट ऑपरेटर है उसको एक्सचेंज कर दीजिए प्लस से। इसका मतलब ये है कि हमने एंड को और में कन्वर्ट कर दिया, और जहाँ पे 1 है उसको 1 से एक्सचेंज कर दीजिए, जहाँ पे जहाँ पे 0 है उसको 1 से एक्सचेंज कर दीजिए, और जहाँ पे 1 है उसको 0 से एक्सचेंज कर दीजिए। तो इस तरह से जो भी नया बूलियन रिलेशन, नया बूलियन एक्सप्रेशन डेवलप होगा उसको हम कहेंगे, उस न्यू एक्सप्रेशन को या फिर उस न्यू रिलेशन को हम कहेंगे डुअल ऑफ ओरिजिनल एक्सप्रेशन। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखो कि ऊपर अभी हमने जो स्टडी किया था उसमें पोस्टुलेट 2 को हम लेते हैं। तो पोस्टुलेट 2 यानी कि और गेट वाले ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स हैं, ठीक है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं। अब अगर मैं कहूँ कि इन सबको छोड़िए, सिर्फ किसी एक को ले लेते हैं, हम इसको सेकंड वाले को लेते हैं, ठीक है। इसको हमने लिया। अब इसमें अगर हम कहें कि इस एक्सप्रेशन का डुअल फाइंड आउट कीजिए, तो हमें क्या करना है कि जो 0 है, 0 की जगह पे हमने 1 लगा दिया, प्लस को डॉट ऑपरेटर से चेंज कर दिया, और 1 को 0 से चेंज कर दिया, और यहाँ पे देखो 1 को 0 से चेंज कर दिया। तो ये हमने प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी का यूज़ करके इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन का डुअल फाइंड कर लिया, ठीक है। और ये जो डुअल है, ये डुअल क्या निकलेगा? ये एक्चुअली सेकेंड रूल है आपका एंड गेट में जो हमने स्टडी किया था ऊपर, ठीक है, बेसिक पोस्टुलेट में। तो ये वो निकल आया। इसी तरह से आप मैच कर लीजिएगा, आप मैच करवा देते हैं। नाउ सी, देखो पहले क्लियर भी करना पड़ेगा। ऐसे देख लो 0 + 1 था, ठीक है, इज इक्वल टू 1। तो यू कैन सी हियर 0 + 1, ये वाला देखो 0 + 1 इज इक्वल टू 1 ये रहा, और इसका एंड रिलेशंस में देखो 1.0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो क्या आ गया, 1.0 इज इक्वल टू 0, ये आ गया ना नीचे वाला एक्सप्रेशन। सो दिस विल बी कॉल्ड एज द डुअल ऑफ ओरिजिनल एक्सप्रेशन, दिस वन, ठीक है। सो दैट वाज अ टॉपिक आपका प्रिंसिपल ऑफ ड्युअलिटी। अब इसके बाद जो टॉपिक हमारा आ रहा है दैट इज़ बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, यानी कि अभी हमने बेसिक पोस्टुलेट्स को स्टडी किया था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी बेसिक थ्योरम्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, यानी कि अब यहाँ पे हम कुछ थ्योरम्स, अभी तो केवल बेसिक रूल्स ही थे, 4-5 रूल्स थे, लेकिन यहाँ पे अब कुछ बड़ा आने वाला है।
और ये जो है ये सारे के सारे आज के इस लेक्चर में कवर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ रूल्स, लॉट ऑफ लॉज, जैसे कि आइडेम्पोटेंस लॉ है ये, है ना, इन्वोल्यूशन लॉ आ गया ये, और कई सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे लॉ हैं, कॉम्प्लीमेंटेटरी लॉ है ये, ठीक है। तो इनको यहाँ पे देखो आगे आपको हम बताएंगे, तो यहाँ पे वो पुरानी टर्म जो थी टोटोलॉजी और फैल्सी, ये भी क्लियर होंगी आपकी। तो इसमें अभी टाइम लगेगा, और आज आई डोंट थिंक ये सारा कवर कर पाएंगे, इसलिए इसे हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में इंक्लूड करेंगे। तो तब तक के लिए आप स्टडी करते रहिए। विल मीट सून। ओके, हैव अ नाइस डे, बाय।